पब्लिक ने मेरे इस फैसले को स्वीकारा है और साथ देने का पूरा वादा किया है। हम तो ये इतना सिंपल कह देते हैं कि पार्टी ने मौका दे दिया। अरे मौका जनता देती है भाई। एक काम करते हुए व्यक्ति को उठा के आप एक ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हो जिन्होंने आज तक फील्ड में कभी गए ही नहीं। संतरे को और सेब को कंपैरिजन को नहीं हो रहा है। संतरो अलग चीज़ है, सेब नई चीज़ है। शुरू ही क्यों, मानसिकता क्लियर है सर। एक काक को लाग रहे कहना टिकट कटवाना हंसता है। 2014 से लगे हुए लगातार 14 में टिकट कटाई राम सिंह जी की आपने, 19 में आपने बैंक विरोध किया। आप चुनाव भर के तारनगर में नाम लगा रहे हो सर मेरा, और फिर कहते हो टिकट काट दो इनकी। उनके लोगों ने मंचों से नहीं कहा क्या बात? जनता हो रही खरड़ी, वोट देगी, मन बना लियो है। डायलॉग है कि केंद्र में नरेंद्र और शुरू में देवेंद्र, बीच में राजेंद्र जुदन दिखा है, तंग तो वही करा है। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेनिंग चल रही है और हर पार्टी के उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस से चूरू लोकसभा से प्रत्याशी हैं राहुल जी कसवा, जो कि यहाँ पर सारोठिया गांव में सभा करने पहुंचे हैं। सर, लगातार सभाओं का दौर काफ़ी दिनों से जारी है, कई विधानसभाओं में आप कर चुके हैं, कई में चल रहा है। किस तरह का मूड लोगों का देखने को मिल रहा है? आप खुद महसूस कर सकते हो, लोगों में इतना ज़बरदस्त जोश है। जो विश्वास हमारे को आज से हमने 10-5 साल पहले जब चुनाव लड़ने आया था, मुझे तो उससे भी बड़ा जोश पब्लिक में नज़र आ रहा है। पब्लिक ने मेरे इस फैसले को स्वीकारा है और साथ देने का पूरा वादा किया है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के अंदर तो एक अलग ही किस्म का करंट है। मेरे पिताजी के द्वारा कमाई की जो मेहनत है इतने सालों साल की, मुझे लगता है कि उसका मुझे जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो पिछली बार से बड़ा आशीर्वाद होगा। बिल्कुल। इस बार जो है पार्टी बदल चुकी है, पहले आप बीजेपी से थे, अब कांग्रेस से हैं, तो इससे कोई क्या फ़र्क पड़ने पड़ा है लोगों में, जो बातें जो सामने? देखिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है, आप पत्रकार महोदय, मैं तो ये मानता हूँ कि हम विकसित देश नहीं हैं, हम विकासशील देश हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं 47 में जाके विकसित होंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि हम इस खूबसूरती को क्यों तोड़ना चाहते हैं? जनता की तो आवाज़ बन के जाना आखिर में। अगर जनता का कोई जनता को अपना हक ही हटा देंगे कि आपका हक ही नहीं रहा कि कौन जीतेगा कौन बनेगा, अगर लोग फैसला करने लग जाएंगे, फिर जब प्रजातंत्र का फायदा है क्या, मुझे बताओ आप। और ये कितना मूल छोटी सी बात है पर इतनी बड़ी है ये। एक बार आप सोच के देखो कि आपको उम्मीदवार कोई बाहर से आ जाए, क्या करोगे आप? क्या जान पाएगा आपको? लोगों की यहाँ पे सालों सालों की मेहनत है, एक दिन का काम थोड़ना है ये। हम तो ये इतना सिंपल कह देते हैं कि पार्टी ने मौका दे दिया। अरे मौका जनता देती है भाई, कहाँ किस भ्रमी में जी रहे अपन। ये मौका जनता देती है, ये सोचती है, ये फैसला करेगी। हक इनका है कि भी आपका हमारे से जो आप काम करा रहे हो, आपका जो व्यवहार रहा, आपने जो बातें हमारी उठाई, हम संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, हक का फैसला उनको करने दो। आप कैसे कर सकते हो? तो मैं तो जानता हूँ प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जनता अपना नेतृत्व चुनेगी। इस खूबसूरती को मिटाना नहीं चाहिए, और कोई मिटा रहा है तो उसका भयंकर विरोध होना चाहिए। इस पर एक तर्क जो है आपके विपक्ष के द्वारा दिया जा रहा है कि ऐसे कई जगहों पर टिकट कटे हैं। पूरे राजस्थान में 15 लोगों के टिकट बदले हैं भाजपा में, और जो आपकी जो चूरू लोकसभा है उसमें 8 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाएं बीजेपी जीत पाई, और ऐसा ही गंगानगर में हुआ और इन लोगों का जो है टिकट बदला गया। कौन है सर आप? उसको आपको मतलब एक कहीं ना कहीं आपको हार का कारण बता रहे हैं? देखो, आप हमेशा बड़ी शुद्ध पत्रकारिता करते हो, मुझे बड़ी खुशी भी होती है। मैं आपको एक अंग्रेजी कहावत हिंदी समझाता हूँ। संतरे को और सेब को कंपैरिजन को नहीं हो रहा है। संतरो अलग चीज़ है, सेब नई चीज़ है। आप जनता में हो, कितने लोगों की टिकट कटे? मुझे एक बात बताओ, 25 साल से चूरू जिला राजस्थान के अंदर 25 में से कितने राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं? बताओ कितने आते हैं? आपने कभी सर्वे किया? कोई वकील है, कोई खिलाड़ी था, कोई और कोई काम किया हुआ था, कोई का पहले MLA का चुनाव किया हुआ था। एक सांसद के रूप में अगर राजस्थान का 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, आपको 3-4 नाम भी याद नहीं आएंगे जिन लोगों के ने सालों साल तक इन फील्ड में काम किया हुआ है। एक काम करते हुए व्यक्ति को उठा के आप एक ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हो जिन्होंने आज तक फील्ड में कभी गए ही नहीं। ऐसी सीटें बहुत जहाँ बदली थी वहाँ दे देते भाई। आपको किसी को भी एडजस्ट करना हो, आपको लगता है खिलाड़ी को एक मौका देना चाहिए। जयपुर शहर में दोनों आराम से जीत जाएंगे, दिक्कत नहीं है। वहाँ पे पब्लिक को जहाँ जरूरत नहीं पड़ती, पॉलिटिशियंस की नेतृत्व जरूरत नहीं पड़ती। चूरू ही क्यों, मानसिकता क्लियर है सर। एक काक को लाग रहे कहना टिकट कटवाना हंसता है, वो काके चालन कौन देगा? जनता की चाल लेगी भाया। बिल्कुल। आप काको जी कह के राजेंद्र राठौड़ पर हमेशा हमलावर रह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे को अगर टिकट मिलती मैं राजसमंद से ले लेता। तो भाई जी थे तो मंच पर बोल रहे थे, तो अब थे बदलो क्यों? थाने राजसमंद कौन दी तो थाने कारण पता ही है क्यों कौन दी थाने जो थे कारनामा करो हो, जिनको समाज में इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ था टिकट बच गई। वरना थे तो रतनगढ़, चूरू से चला गया तारनगर, तारनगर चूरू, फिर चूरू से तारनगर क्यों चला गया? और टिकट क्यों नहीं कटवाई? 2014 से लगे हुए लगातार
14 में टिकट कराई राम सिंह जी के आपने, 19 में आपने भयंकर विरोध किया, 32 लोगों की सूची भेजी हमारे पास में कि ये लोग नाराज हैं आपसे, नहीं कहा तो बताओ, उनसे पूछो कब का विरोध नहीं किया आपने। आप चुनाव हार के तारानगर में नाम लगा रहे हो सर मेरा, और फिर कहते हो टिकट काट दो इनकी। उनके लोगों ने मंचों से नहीं कहा क्या बात? आप तो जानते हो, आप तो चूरू के रहने वाले हो, ये थोड़ा ना आप कर्नाटक से आए हुए हो, नहीं आए ना, तो पता है सब आपको बातों का। तो ये तो रोज का मुद्दा रहा है। अब मैंने टिकट अब बदले हैं, ये शाना शाना बने हैं, जनता हो रही खरड़ी, वोट देगी मन बना लियो है। उनका एक डायलॉग है कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, बीच में राजेंद्र जुतन दिखा है, तंग तो वही करा है। ये है राहुल कस्वा, कांग्रेस से प्रत्याशी, जो कि यहाँ पर सारोठिया गांव में सभा करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपनी बात, अपने पक्ष भी रखे और उन सवालों के भी जवाब दिए जो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार उन पे हमलावर, उन सवालों को लेकर के। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।